हिमाचल प्रदेश के शिमला में 26 अगस्त 1987 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाली रुबीना दिलैक, जी हाँ, हमारी सबकी प्यारी छोटी बहू। वेल, आज वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। रुबीना दिलैक ने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में इतना नाम कमा लिया है कि घर घर में लोग उन्हें जानते हैं। हालांकि ये सफ़र रुबीना के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि वो डटी रही और हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखी, तभी आज वो इस मुकाम पर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रुबीना दिलैक की। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी। वेल, बात अगर रुबीना दिलैक की करें तो वो एक कहावत है ना, वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, एक दिन भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बात करें अगर रुबीना दिलैक की स्कूलिंग की, तो रुबीना दिलैक ने अपनी स्कूलिंग शिमला पब्लिक स्कूल से पूरी की है और इसके बाद उन्होंने शिमला के ही सेंट बेडेज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। वेल, इसमें एक राज की बात भी है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि रुबीना दिलैक के पापा उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो फिजिक्स के पेपर में फेल हो गई थी। क्या आपको ये बात पता थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रुबीना दिलैक IAS बनना चाहती थी और वो इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रही थी, लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में एक ऑडिशन में वो पास हो गई और यहीं से रुबीना में एक्टिंग के नाम का कीड़ा आ गया। रुबीना के करियर की बात करें तो रुबीना दिलैक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में मिस शिमला कंपटीशन से की थी। रुबीना दिलैक ने ये कंपटीशन जीतकर मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया और इसके बाद साल 2008 में रुबीना दिलैक को ब्रेक मिला और उन्होंने जी टीवी के हिट सीरियल छोटी बहू में राधिका शास्त्री के नाम का कैरेक्टर प्ले किया। ये सीरियल दिसंबर 2008 से सितंबर 2010 तक चला और इस सीरियल में रुबीना दिलैक के साथ एक्टर अविनाश सचदेवा ने काम किया था। ये टीवी सीरियल इतना फेमस हुआ था कि इसका सेकंड पार्ट भी आया, लेकिन इस बीच बडिंग एक्ट्रेस यानी कि रुबीना ने अपने पहले ही टीवी शो से इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। इसके बाद रुबीना दिलैक ने डांस रियलिटी शो नचले वे विद सरोज खान में पार्टिसिपेट किया और फिर साल 2012 में रुबीना दिलैक ने टीवी सीरियल सास बिना ससुराल में सिमरन गिल उर्फ स्माइली नाम का कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद जैसे रुबीना की गाड़ी निकल पड़ी थी और उन्होंने साल 2013 में पुनः विवाह एक नई उम्मीद में करण ग्रोवर के ऑपोजिट दिव्या जकोटिया नाम का मेन कैरेक्टर प्ले किया। हालांकि रुबीना दिलैक को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में निभाए गए सौम्या के किरदार से मिली, जो उन्होंने 2016 से 2020 तक निभाया। लोगों ने सौम्या के किरदार से रुबीना दिलैक को काफी पसंद किया था और इसके लिए उनको कलर्स के गोल्डन पेटल अवार्ड्स 2017 में बेस्ट पर्सनैलिटी और ITA अवार्ड्स 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा रुबीना दिलैक ने कलर्स टीवी के शो देवों के देव महादेव में 2013 से लेकर 2014 तक सीता का किरदार भी निभाया था और साथ ही सब टीवी के शो जेनी और जूजू में भी काम किया था। 2020 अक्टूबर में रुबीना दिलैक ने कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 14 में अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ पार्टिसिपेट किया। रुबीना दिलैक ने बिग बॉस के घर में 20 हफ्ते रहने के बाद बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी अपने नाम भी कर ली और अभी वो फिलहाल स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में दिखाई दे रही हैं, जहां रुबीना के परफॉर्मेंस के लोग दीवाने हो रहे हैं। बात अगर रुबीना की लव लाइफ की करें तो रुबीना दिलैक का नाम सबसे पहले टीवी सीरियल छोटी बहू में उनके ही साथ काम करने वाले एक्टर अविनाश सचदेवा के साथ जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रुबीना दिलैक और अविनाश सचदेवा ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया था। हालांकि बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया और इसके बाद रुबीना दिलैक ने टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला को डेट करना शुरू कर दिया और जून 2018 में रुबीना दिलैक ने अभिनव शुक्ला के साथ शादी भी कर ली। हालांकि दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं रहा और इसकी कंट्रोवर्सी सबने नेशनल टेलीविजन पर बिग बॉस सीजन 14 में देख ली थी। बाद में हालांकि दोनों ने मीडिया के सामने आकर इन सभी न्यूज को शट अप कॉल भी दी। रुबीना दिलैक एक बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी स्टाइलिश एक्ट्रेस मानी जाती हैं और इस बीच रुबीना को कई सारे अवार्ड्स भी मिले। रुबीना दिलैक को साल 2010 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल छोटी बहू के लिए फेवरेट बेटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2011 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल छोटी बहू के लिए ही फेवरेट जोड़ी का अवार्ड भी मिला। फिर साल 2015 में दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टेलीविजन इंडस्ट्री का अवार्ड मिला। 2016 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स में शक्ति अस्तित्व के एहसास की में निभाए गए किरदार के लिए रुबीना को बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा
जूरी का भी अवार्ड मिला। इसके बाद 2017 में गोल्डन पेटल अवार्ड्स और बेस्ट पर्सनालिटी फीमेल के अवार्ड के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो भी रुबीना को मिला। इन सबके साथ साल 2017 में रुबीना को जी गोल्ड अवार्ड्स में मोस्ट फिट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इन सारी चीज़ों के साथ ही आपको ये भी बता दें कि रुबीना दिलैक ने बॉलीवुड में फिल्म अर्ध के साथ डेब्यू भी कर लिया है और इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव हैं। ये फिल्म इसी साल यानी कि 2022 10 जून को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी। इस बीच अब एक और राज की बात यहाँ पर याद आ गई है, तो चलिए आपको बता देते हैं। रुबीना दिलैक ने इस फिल्म के लिए 50 से भी ज्यादा लड़कियों को लुक टेस्ट में मात दी थी। इसके साथ ही रुबीना को 2016 में 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन लिस्ट बाय ईस्टर्न आई में 11वें नंबर पर स्थान मिला था। इसके बाद 2017 में वो एक नंबर और खिसक कर 10वें नंबर पर आ गई थी। इतना ही नहीं, 2020 में रुबीना दिलैक टीवी की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में 10वें नंबर पर आई थी। रुबीना दिलैक 2022 में सीरीज वंडरलस्ट में नजर आई और रुबीना ने कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, जैसे कि बॉस लेडी रुबीना, मरजानिया, तुमसे प्यार है, भीग जाऊंगा और इश्क। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया रुबीना के बारे में शुरू से लेकर अभी तक की सारी कहानी। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि रुबीना का खेल खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में फिलहाल आपको कैसा लग रहा है। इसी के साथ फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।